हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube के चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी 2024 के बुक्स को भी बात करेंगे और साथ ही में आप कैसे तैयारी करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे अभी हम लोग जान रहे हैं एसएससी प्री का रिजल्ट सबके सामने है। किन्हीं को 120 आए हैं तो किन्हीं को 145, किन्हीं का 150, किन्हीं को 160 आए हैं, किसी को 80 भी आए हैं, किसी को 90 भी आए हैं। 80 और यदि हम लोग बात करते हैं 80 से लेके 75, 80, 90 तक, तो ये वो सब है जो एक बार भी पढ़ते नहीं है तो उनका भी आ जाता है। ठीक है, बिना पढ़े लिखे भी इतना मार्क्स आ जाते हैं। यदि उस दिन आपका लक अच्छा रहा, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तुक्का भी मार दिया तो आपके सही हो जाते हैं। तो आज हम लोग पूरी तरह से वीडियो पे बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगा तो इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं वैकेंसी के लिए, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अभी यदि हम लोग बात करते हैं 2000 ये जो हमारा चल रहा है 2023, उसमें जो टोटल वैकेंसी है वो लगभग 7,500 है। 7,500 वैकेंसी है और इसका जो कट ऑफ जाने वाला है, बहुत लोगों ने कट ऑफ देखे हैं, बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, उन सभी को हम लोग जानते हैं। वहां देख सकते हैं कि 130 से लेके यहाँ पे 150 तक बताया जा रहा है। इसके बीच में आपका मार्क्स रहने वाला है। किन्होंने 135 बताया है, किन्होंने 145 बताया है, इसी के आसपास का आपका जो कट ऑफ है वो होने वाला है। यदि हमसे भी पूछा जाए तो 130 प्लस ही आपका कट ऑफ जाने वाला है, इससे कम नहीं होने वाला है। जिनका भी इनसे कम नंबर है अभी आराम से आप लोग 2024 की तैयारी में आप लोग अभी से लग जाइए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि आपकी तैयारी अभी अच्छी खासी हो गई है। फिर सिर्फ थोड़ा सा कमी और रह गया 10 से 20 नंबर के लिए। यानी बात करते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन यदि आपके और अच्छे आ जाते तो आप इजीली क्वालिफाई भी कर सकते थे टीयर 1। जिन लोगों ने भी इस बार 3 महीना अच्छे से तैयारी किया है तो उन्हें अभी 100% यदि मान लीजिए आपने 100% तैयारी किया है, तो अभी यदि 80 से 90% भी आप लोग दे देते हैं फिर से, तो आप लोग का सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जिन लोगों ने तैयारी शुरू भी नहीं किया है, जो पहली बार एसएससी का एग्जामिनेशन देंगे, वे भी अभी से यदि 8 घंटे आप लोग पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। 5 घंटे और 4 घंटे और 3 घंटे में कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। जो भी 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का वीडियो बनाते हैं, उनका देखना बंद कीजिए और आराम से इस वीडियो को देखिए और पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए। जो बुक नहीं है, वो बुक खरीदिए और पढ़ना आप लोग का स्टार्ट कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जामिनेशन किस प्रकार से होता है उसको भी। सबसे पहले आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा। टीयर 1 में यदि हम लोग बात करते हैं तो 25-25 क्वेश्चंस होने वाले हैं हर एक सेक्शन में, जिसमें से आपके रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश होते हैं, जो कि आपके 50-50 नंबर के होते हैं। 1 नंबर के लिए सही करने पर आपको 2 नंबर दिए जाते हैं और गलत करने पर 0.5 मार्क्स यहाँ पे आपके कट कर लेते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नॉर्मल सिलेबस रहता है, आप लोग सभी इसको पढ़ सकते हैं। 3 महीना में तो नहीं, जिन लोगों ने 3 महीना में भी हो जाता है, लेकिन अभी से आपके पास लगभग 8 महीने का समय है। 8 महीने यदि आप लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं, 7 से 8 घंटे आप लोग पढ़ते हैं, तो सिलेक्शन एकदम आप मान के चलिए कि 90% आप लोग क्वालिफाई हो जाएँगे। मैथ्स में आपको तैयारी करना पड़ता है, इंग्लिश में तैयारी आपका करना पड़ता है। जीके, जीएस सबका एक समान होता है, यानी कितना भी पढ़ लीजिए वो कम ही रखने वाला है। और रीजनिंग में सबका 30-35 के तो ऊपर नंबर आ जाता है। इसके लिए भी आपको बताएंगे किस प्रकार से पढ़ना है, तो आपका 40 से 50 के बीच में नंबर आने लगेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं टीयर 2 में किस प्रकार से एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहले यहाँ तीन सेक्शन होंगे, ठीक है, जिसमें से पहला सेक्शन में आपका मैथ और रीजनिंग होते हैं, फिर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, और तीसरे सेक्शन में आपका कंप्यूटर होता है, जो कि 20 क्वेश्चन रहते हैं, 300 मार्क्स का। ये क्वालिफाइड नेचर है, इसका मिनिमम कटअप बनता है, उतना ले आए तो क्वालिफाई हो जाएगा। मेन आपका यहाँ से बनता है, ठीक है, यहाँ से आपका पूरी तरह से मेरिट लिस्ट यहीं से बनता है, जिसमें से आपका मैथ और रीजनिंग होते हैं, 30 क्वेश्चंस रहेंगे 180 नंबर के लिए। और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस यहाँ से आपके 45 और इंग्लिश से 45 और जीएस से 25 क्वेश्चंस रहते हैं। 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 221 नंबर। यानी बात करते हैं टोटल तो 390 नंबर हो जाते हैं। इसमें से आपको कितना लाना है, 300 प्लस का उम्मीद रख के रखिए, तो आपको अच्छे से अच्छे पोस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए ये तो मोटा मोटी बात हो गया। सबसे पहले आएगा नंबर कैसे। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ मैथ्स में, आप लोग इतनी तैयारी कर लीजिए। मैथ और रीजनिंग में यदि आप लोग बढ़िया से तैयारी करते हैं तो इसमें आपका 100% मार्क्स ला सकते हैं। चलिए हमने 100% भी नहीं माना, तो 160 से 170 के बीच में आपका नंबर एनी हाउ आना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जीके में आप रिस्क नहीं ले सकते। 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेंगे आपको कुछ पता नहीं है, कुछ भी पूछ देता है जीके जीएस में। तो इसके लिए आपको इसका जो बैकअप है वो आपका यहाँ मैथ और रीजनिंग होने वाला है। और इंग्लिश में 45 नंबर इसके, यदि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया से की है, क्लोज टेस्ट, इसके साथ साथ पीक्यूआरएस जो क्वेश्चंस रहते हैं वो, पैसेज की तैयारी, वोकेबलरी आपने बढ़िया से किया है, ग्रामर एरर आपने बढ़िया से किया है, तो यहाँ पर भी 45 में यदि हम लोग बात करते हैं तो 40 से ज्यादा मार्क्स आप लोग यहाँ पे 40 क्वेश्चन से ज्यादा प्लस आप लोग यहाँ पे ला सकते हैं।
ठीक है? तो यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 170 और 160 ही मान के चलते हैं, तो यहाँ से आपके 280 नंबर के आस-पास आ जाते हैं। ठीक है? 20 नंबर के आस-पास हम लोग जीके से रख सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि जीके से आपका आ जाए, 300 के नंबर आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे क्वालीफाई हो सकते हैं। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे कंप्यूटर का टेस्ट होता है, बस यहाँ पे खत्म। स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स ये आपके जो जेएसओ के लिए पोस्ट होते हैं, उनके लिए होते हैं। लेकिन हम लोग मेनली इस पे फोकस करने वाले हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से बुक्स आपको चाहिए। यदि आपने किसी भी टीचर का कोर्स लिया हुआ, तो बस उसका कोर्स लिए हैं तो वो कोर्स आप लोग कीजिए और साथ ही साथ में जो उनका नोट्स होता है वो और वो जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं बस वो उसी को 3 से 4 बार आप लोग लगा लीजिए। मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का आप उसमें से आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है? और डिस्काउंट का भी जोड़ लें तो लगभग 200 क्वेश्चन देखने को मिले। इसी क्वेश्चन को आप लोग कम से कम 2 से 3 बार आप लोग लगा लेते हैं, तो 3 से तो आप लोग का पूरी तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन को जब तक आप लोग 2 से 3 बार नहीं लगाएँगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कुछ न कुछ डाउट रहने वाला है। आप लोग टीचर से पढ़ते हैं, तो उनके नोट्स आपके लिए वैल्यूएबल होने वाले हैं, उन्हीं को आप लोग लगा सकते हैं। यदि नहीं, तो अपने से तैयारी करना चाहते हैं, तो कुछ बुक से आपको ये लेना चाहिए। अभी से आपके पास समय है, आप लोग अभी से किसी भी टीचर का कोर्स ले सकते हैं, ठीक है? उनका जब भी कोर्स लीजिएगा, तो अभी से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। 8 महीने का भी आपके पास समय है, तो आप लोग ईज़िली कर भी पाएँगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे उनका जो रिकॉर्डेड क्लास हो, मैं तो वही कहूँगा आप लोग रिकॉर्डेड क्लास लीजिए और उससे तैयारी स्टार्ट कीजिए। रिकॉर्डेड में आपका होने वाला है कि जो भी आपका सब्जेक्ट मान लीजिए किसी में आपका डाउट है, तो सबसे पहले उसी चैप्टर का हम लोगों ने पढ़ लिया। जैसे परसेंटेज में आपको हल्का-फुल्का डाउट रहता है, तो सबसे पहले परसेंटेज हम लोगों ने उठाया, पूरी तरह से बना लिया, उसका प्रैक्टिस एक बार कर लिया। फिर दूसरे सब्जेक्ट को पढ़े, फिर 1-2 सप्ताह के बाद फिर पीछे वाले को रिवीजन कर लिए। उसका जो स्पीड है वो भी आप लोग बढ़ा के यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड क्लासेस की ओर आपको जाना चाहिए। लाइव क्लासेस सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। रिकॉर्डेड की तरफ आप लोग जा सकते हैं। तो यदि ये बुक्स आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो को भी लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने कोर्स ले चुका है तो आपको ये बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। फालतू को मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग ये बुक भी ले लीजिए। लेकिन आपको ये बुक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? पिनाकल की तरफ से आता है मैथ्स का प्रीवियस ईयर का बुक, ठीक है? प्रीवियस ईयर का बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स बैंक जो हैं, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये बुक आपको लेना ही पड़ेगा। एनी हाउ आप किसी का कोर्स लें या ना लें, आप ये बुक लेना ही है। यदि आप लोग क्लास नोट से पढ़ना चाहते हैं, तो राकेश यादव सर का आता है क्लास नोट्स का बुक, वो आप लोग ले सकते हैं। अब तो इन्होंने शायद यहाँ आपका अर्थमेटिक एंड एडवांस दोनों को मर्ज भी करके एक बुक बनाया है, आप लोग उसको भी ले सकते हैं। इन सभी बुक्स का जो लिंक है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए इसके बाद रीजनिंग की तरफ आते हैं। यदि आपके कुछ डाउट्स हैं, ठीक है? रीजनिंग में ये सब बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताने देता हूँ। यदि आप लेने के लिए चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? यदि नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल मत लीजिएगा। यदि आपके किसी सब्जेक्ट में डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट है, आप लोगों ने बुक उठाया, यहाँ से पढ़ा, कुछ समझ नहीं आएगा। समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप लोग को यूट्यूब की तरफ जाना पड़ेगा, इसलिए आपको रीजनिंग की कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये बुक आपको लेना है। मान लीजिए डाइस आपने बनाना शुरू किया, इसमें आपको कुछ डाउट आ रहे हैं, यूट्यूब आपने खोला, यूट्यूब पे आपने डाइस सर्च किया, बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे, वहाँ से आप लोगों ने सर्च किया, वो वहाँ से जुड़ जाएँगे उस अथी में। उस टॉपिक को आपने क्लियर किया, फिर यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो रीजनिंग का बुक है, वहाँ से उन सभी को आप लोग डाउट बना लिए। तो आपको हम बता देते हैं, यदि इसी बुक को आप लोग लगा लीजिएगा, तो 40 से 45 मार्क्स आपका ईज़िली आने वाला है। यदि रीजनिंग नहीं भी पढ़ता है ना, उसका तो 30 से 35 नंबर आ ही जाता है। ठीक है? यदि आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो 10 से 11 नंबर आपका ईज़िली बढ़ जाने वाला है, एक बार में। यदि 2-3 बार आपने बना लिया तब तो फिर आपका यहाँ पे 40 से 45 प्लस आप मार्क्स यहाँ पे रख सकते हो। रीजनिंग में मार्क्स लाना आपका कंपल्सरी है, यही आपका जो रैंक है वो आपको बूस्ट अप करेगा, यहीं से तो नंबर आते हैं। यदि यही आपका वीक रहेगा तो फिर आगे आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है? 45 प्लस आपको यहाँ पे मान के चलना चाहिए। चलिए, उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश के लिए कोई बुक लें या ना लें, आप लोग ये बुक ले सकते हैं। किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो भी आपको चाहिए, साथ में ये बुक भी चाहिए, ठीक है? इससे आप लोग वोकैब्युलरी ये सब भी कर सकते हैं। आप लोग जो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सभी के लिए बेनिफिशियल है। आप लोग इसको ले लीजिएगा, इंग्लिश का बुक आने वाला है। नीतू मैम का बुक है, बहुत शानदार बुक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि ये बुक मैंने देखा है और मेरे पास है भी और मैंने इसको जब चेक किया है तो इसके बहुत बढ़िया तरीके से आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही करके दिए कि हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाए। एक सब्जेक्ट आप पढ़िएगा तो उसके बाद यहाँ पे आपका जो है उसके कुछ नोट्स हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। मान लीजिए आपने प्रोनाउन जो है प्रोनाउन है, उसको आपने यहाँ पे बनाया। प्रोनाउन आपने पढ़ लिया, उसके बाद उसपे आपने प्रैक्टिस कर लिया। 3 से 4 बार इस बुक को भी आपको कंप्लीट कर लेना है। तो आप लोग का ईज़िली इंग्लिश में भी जो भी ग्रामर का है, वो चाहे फिर आपका वोकैब्युलरी हो, वो सब आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है? चलिए।
उसके बाद यदि आप लोग वोकैब्युलरी नहीं हमें और बढ़िया चाहिए, हमें सभी चीज़ें हो चाहिए, ठीक है? तो आप लोग ये ब्लैक बुक है, ये आप लोग ले सकते हैं। इसमें कुछ बढ़िया-बढ़िया आपके जो साइनो, एंटो सभी चीज़ें आपके दी हुई हैं। इन सभी बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। इन सब के अलावा यदि आपका एकदम ग्रामर कुछ नहीं आता है, तो एक चैनल है यूट्यूब पे जो मैं आपको बता दूँ। यूट्यूब पे एक चैनल है, जो कि नाम है उनका रानी मैम इंग्लिश की। यहाँ इन्होंने ग्रामर का फ्री कोर्स कराया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके आपके जो भी ग्रामर्स के डाउट हो, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो वहाँ से आपके जितने भी इंग्लिश के डाउट है, वो सभी क्लियर हो जाएँगे। ग्रामर वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप लोग वोकैब्युलरी तो आपका याद करने के लिए चीज़ है, तो आप लोग याद कर सकते हैं। इस बुक से हो गए या फिर ये बुक से, लेकिन ये बुक आपको लेना होगा। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो आपको करना है, तो ये बुक आपके पास रहना कंपल्सरी है। इस बुक को आप लोग 2 से 3 बार, मिनिमम 2 से 3 बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो आपका क्लियर हो जाने वाला है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसके बाद आपको ये बुक तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है? कोई बुक आप लोग लें या ना लें, ये बुक आपको लेना ही लेना है। इसको आप लोग ले लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी वोकैब्युलरी है लगभग यदि हम लोग बात करते हैं तो 90 से 95% आपके वोकैब्युलरी जो है वो रिपीट होते हैं। तो आपके रिपिटेशन के लिए भी आपको मालूम होना चाहिए किस प्रकार से क्वेश्चन्स आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। चलिए लूसेंट, मनोहर पांडे, इन सब को अलावा आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है लूसेंट के लिए। ठीक है, ले लिए जीके के लिए, जीएस के लिए ये आपके पास चाहिए और साथ में प्रीवियस ईयर का। मान लीजिए इसमें से आपने पढ़ना शुरू किया और आपने यहाँ से मौर्य समाज के बारे में पढ़ा, ठीक है? मौर्य साम्राज्य के बारे में यहाँ पर पढ़ा और उससे यहाँ पे प्रैक्टिस लगा ली, बस। ठीक है, 2 से 3 बार आपको करना है। लूसेंट बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है पढ़ने में। हम मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन आपको पढ़ना है। क्या कीजिएगा, 1 से 45 मिनट, 1 घंटा या 45 मिनट आप थ्योरी आराम से पढ़िए, ठीक है? रोज 2 घंटा ही जीके जी ये लूसेंट पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, ठीक है? 45 मिनट या 1 घंटा तक आपने यहाँ पे जो टॉपिक है उसको खत्म कर लिया। एक बार आपने पूरी तरह से रीडिंग लगा ली, दूसरे बार मैंने आपने ये जो बुक है आपका प्रीवियस ईयर का, इसको आप लोगों ने खोला और यहाँ से उस चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चंस लगा लिए, बस। ठीक है, 2-3 बार आप लोग कर लीजिएगा तो सभी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो नहीं, यदि हम लोग बात करते हैं, इस बार बहुत लोगों ने 45 नंबर से नंबर प्लस लाया है, जीके जीएस में। जी हाँ, 1-2 लड़कों ने, जैसे मैंने आरबी जो है शुभम जैन का, उनका जो कट ऑफ का वीडियो आया था उसमें उन्होंने बताया था कि कुछ लड़कों का 45 प्लस मार्क्स आया है। सोच सकते हैं। यानी अच्छा, यानी आप यदि पढ़िएगा तो आपके नंबर आएँगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ने पर नहीं आएँगे, लेकिन उस दिन आपका लक भी अच्छा होना चाहिए जीके जीएस के लिए। अब इसके बाद आपको मॉक्स लगाना होगा, तो मॉक्स के लिए टेक्स्ट बुक है या उसके अलावा जो ऑफलाइन है, वो सभी चीज़ें आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन ले लीजिए, उसमें आप लोग टेस्ट लगाते रहिएगा और यहाँ पे अपनी तैयारी को देखते रहिएगा। शुरू के मैं तो आपको कहूँगा यदि आपका सिलेबस जो है 60% खत्म हो जाए, लोग तो सबसे पहले मैथ का ही सिलेबस खत्म करते हैं। यदि उसका 60% तक आपका खत्म हो जाए तब आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। इंग्लिश के लिए जैसे मैंने बताया कि एक ये आपका टेलीग्राम का चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश माध्यम, वहाँ से भी आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पैसेज आते हैं, एडिटोरियल आते हैं, वहाँ से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं और जो वोकैब्युलरी होता है वो भी उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और जो बुक्स इम्पोर्टेंट है वो फिर से मैं आपको बता दूँ कि जितने भी पीवाईक्यू हैं यानी पिनेकल, ये आपको लेने कंपल्सरी है। मैथ्स की बुक यदि नहीं लेना है तो नहीं लेनी, यदि क्लास नोट चाहिए तो राकेश यादव सर का ले सकते हैं। और रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं, लेकिन पीक्यू आपको चाहिए और साथ ही साथ में इंग्लिश के लिए ये बुक आपके पास कंपल्सरी होना चाहिए। और वोकेबुलरी के लिए आप लोग ब्लैक बुक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ये पिनेकल का आपके पास जो प्रीवियस ईयर का बुक है वो आपके पास होना चाहिए। और जीके के लिए ये लूसेंट और ये यहाँ पे ये लूसेंट के अलावा यदि आपके पास मनोहर पांडे है तो वो भी सफिशियंट है, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, प्री में आप लोग कितना मार्क्स लाने हैं उम्मीद रखिएगा कि इस बार यदि हम लोग देख सकते हैं तो 340 से यहाँ पे 150 के बीच में यहाँ कट ऑफ आने वाला है। ठीक है, तो 330 तो नहीं है जाएगा, 135 और 40 के बीच में ही आप लोग रखिए कि इसके बीच में ही आपका जो कट ऑफ है वो जाने वाला है। इसलिए यदि हम लोग बात करते हैं 2024 के लिए तो आप लोगों को अभी से 160 ही आप लोग मान के चलिएगा कि 160 कट ऑफ आने वाला है। यदि हम लोग तैयारी करते हैं तो इंग्लिश में आप यदि 40-45 मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, और यदि आप लोग पढ़िएगा बढ़िया से तो मैथ्स भी आपका 45 के आसपास आ सकता है। इंग्लिश भी यदि नहीं बात करते हैं तो 40 के आसपास आ सकता है। 130 यहाँ से। और जैसा मैंने जीके जीएस बताया तो वहां से यदि हम लोग बात करते हैं 50 में से यदि आपने 20 के आसपास भी मार्क्स ले आया तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, ये मार्क्स आपको बहुत ज्यादा लगेंगे कि ये बहुत ज्यादा मार्क्स है, इतने नहीं आ सकते, लेकिन आपने जब तैयारी किया ही नहीं है तो आपके आएंगे कहाँ से। जो लोग तैयारी करते हैं उनके इससे प्लस मार्क्स रहते हैं।
जो लोग तैयारी करते हैं उनसे इससे प्लस मार्क्स आपके रहते हैं, इस बात का याद रखिएगा। जो लोग तैयारी करेंगे, यदि आप लोग अभी से ही कम मार्क्स लेके सोचिएगा कि 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ था 114 कट ऑफ गया था, तो ये अब नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको 150 160 आपको कट ऑफ लेके चलना होगा, तो इतना मार्क्स आपके आना कंपल्सरी है। जिस दिन आपके इंग्लिश रीजनिंग में 45 नंबर आने लगे, तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। और मैथ्स में और इसमें यदि 40 के आस-पास भी आप लोग रहते हैं, यानी इसके आस-पास मार्क्स कहने का मतलब है कि 1 नंबर 2 नंबर ऊपर-नीचे भी हो जाए तो वो चलता है, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि आप लोग सोचिएगा कि इतना नंबर आ ही नहीं सकता, आता है, बहुत लोग पढ़ते हैं तो आता है। आप लोग टेक्स्ट बुक में ही देखिएगा कि बहुतों को 180 नंबर रहते हैं, 190 नंबर रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? वे लोग पढ़ते हैं तभी तो उन लोगों के नंबर आते हैं। अब पढ़िएगा ही नहीं तो आएगा कहाँ से नंबर? तो इसलिए आपको मिनिमम यदि मैं कहूँ, मिनिमम आपको कम से कम तो 8 घंटा पढ़ना ही होगा। आप लोग जैसे भी अपने समय को डिवाइड कीजिए। यदि आप लोग का इंग्लिश हार्ड है, इंग्लिश आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इंग्लिश को ज़्यादा समय दीजिए। मैथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैथ को ज़्यादा समय दीजिए, यानी ये 2 को आपको ज़्यादा समय देना है। रीजनिंग में उतना समय देना नहीं, और जीके में यदि आप ही से आप लोग बस 2 घंटे में कह रहा हूँ कि जीके को देना है बस 2 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। ये रीजनिंग आप लोग 1 घंटा भी पढ़ लिए तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये रीजनिंग में जीके में भी 1 डेढ़ घंटा भी आप लोग यदि बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है, मन लगा, क्योंकि बोरिंग होता है, बहुत ज़्यादा जीके जीएस बोरिंग होता है, पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन यदि आप लोग अभी से पढ़िएगा, तो ही आप लोग सिलेक्शन के, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? इसके बाद आप लोग जानते हैं कि यदि ये सब तैयारी आप लोग करते रहिएगा कि जल्द ही आपके रेलवे की भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो वहाँ पर भी ये आपका हेल्प करने वाला है। तो बस अपनी तैयारी की तरफ फोकस रखिए, जीके, जीएस आप लोग बढ़िया से पढ़िए और साथ में मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर कीजिए। क्लास के जो नोट्स हैं वो आप लोग दिए हैं तो सब क्वेश्चन को सभी 3-4 बार आप लोग पढ़ लीजिए। 3 महीना तक आप लोग क्या कीजिए, मान लीजिए जब फॉर्म आएगा, फॉर्म आने तक यदि आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फॉर्म आने तक यदि आपका 70% है, जैसा मैंने बताया, सिलेबस यदि कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप लोग मॉक्स लगाना शुरू कर दीजिए और जो भी रिवीजन किए, जो भी बच गया है, उन सभी को रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी तैयारी में कहता हूँ कि आप लोग इज़िली आप लोग 150 प्लस मार्क्स यहाँ पे लेके आना शुरू कर दीजिएगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक सिलेक्शन होगा नहीं। और जब किसी भी एग्जामिनेशन को यदि आप लोग सोचिएगा कि 70-80 नंबर अटेम्प्ट करके, ठीक है, अटेम्प्ट करके यदि 70-75 अटेम्प्ट करके यदि आप लोग नंबर आने लगेगा तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें कुछ गलत भी होते हैं। तो आप लोग को कम से कम एक्यूरेसी को भी ध्यान रखना होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी, अटेम्प्ट्स को आपको बढ़ाना होगा और आप लोग को रिवीजन भी करना होगा, तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, 17 से 18 मिनट का हो गया है। तो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आपके जो फीडबैक्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।